हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेडी सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल यहाँ पे वॉच कर रहे हैं और इसको मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था कंडीशनल प्रोग्रामिंग के बारे में, ठीक है गाइस। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने कंडीशनल प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने इफ कंडीशन को पढ़ा था और मैंने आपको इसका ओवरव्यू दिया था अच्छे से कि कंडीशनल प्रोग्रामिंग क्या है। यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर को भी हम कंडीशनल प्रोग्रामिंग के बीच में ही रखते हैं, यही मैंने आपको बताया था। और उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट की प्रोग्रामिंग आपको बताई थी, इसका मैंने सिंटैक्स बताया था और उसके बाद एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके बताया था गाइस। और उसके बाद हम इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कंडीशनल प्रोग्रामिंग का सेकंड लेक्चर। और बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं अपने नोट्स में। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हम आ गए हैं अपने नोट्स में, जहां पे आज देखेंगे हम कंडीशनल प्रोग्रामिंग इन सी लेक्चर नंबर नेक्स्ट। और यहाँ पे हम देखेंगे आज इफ एल्स। इफ एल्स मीन्स यहाँ पे हम दो कंडीशन देखेंगे कि अभी हम जो इफ कंडीशन में चेक कर रहे थे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक कंडीशन चेक हो रही थी। इट मीन्स मैं आपको बता दूं, मैंने आपको VS कोड में बनवाया था एक प्रोग्राम। देखिएगा गाइज, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम आपको बनवाया था, ठीक है। उसके अंदर दो हमने इंटीजर लिए थे, दो वैल्यू हमने स्कैन कराई थी। स्कैन कराने के बाद हमने चेक किया था। अभी यहाँ पे मैंने माइनस में आपको ये बताया था कि a माइनस बी अगर मैं करके रखूंगा, अगर यहाँ पे 1 भी आएगा या इवन माइनस में वैल्यू आए या प्लस में वैल्यू आए, कैसी भी वैल्यू आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कंडीशन ये है कि यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आएगा तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और यहाँ पे ट्रू का मीन्स ये होता है 0 के अलावा कुछ भी वैल्यू आ जाए। इवन 0 पॉइंट, अगर 0 पॉइंट कुछ भी आएगा ना, इट मीन्स 0 के पॉइंट में भी कुछ आ रहा है तो वो भी हमारा 0 नहीं है, वो भी हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। इसके लिए मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, देखिएगा। यहाँ पे मैं इसको एक बार कमेंट आउट कर रहा हूँ। कमेंट आउट करके अगर मैंने यहाँ पे फ्लोट a इक्वल टू 9 लिया, 9.0 लिया, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे b इक्वल टू 9.1 ले रहा हूँ, ठीक है गाइस। और उसके बाद मैंने क्या किया, a माइनस, देखिएगा मैंने a माइनस बी किया। अभी हम देखते हैं यहाँ से क्या रिटर्न होगा, ठीक गाइस। उसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो प्रिंटिंग कराऊंगा वो किसके साथ कराऊंगा, परसेंटाइव f के साथ, ठीक है। और f के साथ मेरे को प्रिंटिंग करानी है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको टर्मिनल में ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद हम चेक करते हैं क्या है। देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा एंटर टू वैल्यू अभी स्कैन से हमें लेनी नहीं थी, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को एक बार ये हमारी स्टेटमेंट जो इन्हें हम कमेंट आउट कर देंगे और हम दोबारा इसको टर्मिनल में ओपन करेंगे, ठीक है गाइस। मैं अभी दोबारा ओपन कर ले रहा हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया है। ये हमारा टर्मिनल ओपन हो गया है गाइस। देखिएगा ए की वैल्यू हमारी 9 सॉरी, देखिए गाइस यहाँ पे a की वैल्यू 9 और बाद में हमारे पॉइंट के बाद 0 आया है। देखिएगा इसका मतलब ये हमारी कंडीशन चेक हो गई है। अभी क्या हुआ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हमारा होगा, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ कि a इक्वल टू a माइनस बी, मैंने यहाँ पे लिखा और a प्रिंटिंग हो जाए, ठीक है गाइस। अब देखते हैं दोबारा क्या आता है यहाँ पे। उसके बाद क्या आया, -0.01 सॉरी, उसके बाद क्या हमारा आंसर आया, यहाँ पे आएगा -0.1, 1 के बाद कुछ 0 आया है। अब देखिए क्या था हमारा यहाँ पे हमारा हमने 9 में से 9.1 में से 9 को हमने माइनस किया था, तब हमारा ये आंसर आया। इट मीन्स आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे अगर पॉइंट में ही वैल्यू आएगी तो वो भी ट्रू होगा। सो गाइस, अभी हमको दो कंडीशन के लिए देखना है। अभी मैंने आपको बताया था कि आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, इफ एल्स कंडीशन के बारे में, ठीक है। इफ एल्स कंडीशन, इसमें क्या होगा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 ऑपरेंड्स फॉर ए सिंगल कंडीशन। इट मींस जब हम चेक करेंगे, इसके अंदर 2 ऑपरेंड चेक होंगे सिंगल कंडीशन में, और यहाँ पे 2 कंडीशन चेक होंगी। कंडीशन 2 कैसे चेक होंगी कि अगर ये मैं बता दूं कि अगर a वैल्यू बड़ी हो b से तो e प्रिंट करा दो, अदरवाइज b प्रिंट करा दो। ऐसे हम कंडीशन बोल सकते हैं कि अगर ये बड़ा हो आपसे तो इसको बोलो कि ये आपसे बड़ा है, अदरवाइज जो स्मॉलेस्ट है उसको बता दो कि आप स्मॉलेस्ट हो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स क्या होगा, देखिएगा, इफ कंडीशन स्टेटमेंट, उसके बाद एल्स कंडीशन स्टेटमेंट। इट मींस इफ तो वही था जो आपने लास्ट के लेक्चर में पढ़ा कि इफ अगर कंडीशन चेक हो रही है तो स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज अगर कंडीशन चेक नहीं हो रही है तो क्या चलेगा, यहाँ पे एल्स चलेगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे चलेगा एल्स। इसी को मैं आपको जो हमारा लास्ट प्रोग्राम था मैं उसको मॉडिफाई करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। देखिएगा हम अपने प्रोग्राम में आ गए हैं। यहाँ पे प्रोग्राम में आने के बाद क्या हुआ,
कि अभी मैं अगर इसको यहाँ पे, अब एक चीज देखिएगा, मैं सबसे पहले यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एल्स लिखूंगा, एल्स, ठीक है। एल्स के अंदर हम कंडीशन चेक नहीं करते हैं, एल्स वो पार्ट है जो ऑटोमेटिक चलता है। इट मींस अगर इफ की कंडीशन, ये वाली कंडीशन अगर चेक है, यहां से कंडीशन ट्रू रिटर्न हो रही है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ये वाली कंडीशन से। अगर यहां से कंडीशन ट्रू रिटर्न नहीं हो रही है तो उसके केस में हमारा एल्स चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इफ हमारा चेक है तो हमारा इफ एग्जीक्यूट होगा, फिर हमारा एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। अदरवाइज अगर हमारा इफ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो हमारा क्या, एल्स एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन कहां चेक होती है, इफ में ही चेक होती है ओनली, ठीक है गाइस। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं इसकी वैल्यू यहाँ से 9 ना करके यहाँ पे सॉरी 9.0 दोनों की वैल्यू कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों की 9.0 वैल्यू कर दी है और उसके बाद मैं इस कोड को यहाँ से चेक करूँ कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद इसको मैं देखिएगा यहाँ पे प्रिंट करा दे रहा हूँ एल्स वाले पार्ट में। अब जैसे मैंने एल्स वाले पार्ट में प्रिंट कराया और उसके बाद जैसे मैंने एल्स वाले पार्ट में प्रिंट कराया और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको सेव करके दोबारा रन करूंगा। अब देखिएगा इस क्या आया। अभी इस केस में क्या आना चाहिए, अभी ये शायद इस चीज को आप समझने में दिक्कत आ जाए, मैं यहाँ पे एक चीज लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इफ और यहाँ पे मैं लिखूंगा एल्स, जिससे क्योंकि दोनों का कमेंट सेम हो रहा है, यहाँ पे मैं एल्स लिख दूंगा। तो गाइस अब देखिएगा मैं इसको दोबारा सेव करके चला रहा हूँ। सेव करके चलाने के बाद क्या हुआ, अभी देखिएगा कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं एक बार अपनी जरा टर्मिनल अपना बिल्कुल क्लियर कर ले रहा हूँ। क्लियर करके दोबारा इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। अभी देखिएगा यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, ये अभी क्या प्रिंट हो रहा है, एल्स प्रिंट हो रहा है। एल्स के केस में इट मींस क्या हुआ कि यहाँ से आपको मैं बेसिक बता दूं कि ए की वैल्यू 9 थी, बी की वैल्यू भी 9 थी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो रिटर्न क्या होगा, 0। अगर यहाँ 0 रिटर्न होगा तो आपको पता है कि पहले से ही कि अगर 0 रिटर्न होगा तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा, ठीक है गाइस। उसके बाद कौन सा केस चलेगा, हमारा चलेगा एल्स। गाइस मैं एक चीज आपको बता दूं, जैसे कि ये लाइन देखिएगा थोड़ा अलग फॉर्मेट में आ रही है, ये कुछ हमारा फॉर्मेट सही नहीं है। तो अभी क्या करेंगे हम, अगर हम अल्ट शिफ्ट उसके बाद एफ प्रेस करते हैं, अल्ट शिफ्ट एफ प्रेस करते हैं तो हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। या हम राइट क्लिक करके यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में तो भी हमारा फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नहीं, हमारा इसमें फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ये अल्ट शिफ्ट ये वाला, उसके बाद ही फॉर्मेट हो जाएगा। देखिएगा अब इसका फॉर्मेट बन गया है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि अगर इफ की कंडीशन में ट्रू आया तो इफ चलेगा, अदरवाइज एल्स चलेगा। तो देखिएगा यहाँ पे आ गया, ये हो गया है, ठीक है। नोट्स मैंने आपको दिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, जल्दी से एक प्रोग्राम बनाएंगे और हम चेक करेंगे 2 नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है गाइस। और उसके बाद में अदर हम दूसरा प्रोग्राम भी करेंगे, अगर लेक्चर ज्यादा लेंथी नहीं होगा तो हम दूसरा भी करेंगे। तो यहाँ पे हम greater.c के नाम से मैं एक फाइल बना लेना हूँ और जल्दी से मैं इसका सिंटैक्स लिख रहा हूँ। देखिए गाइस मैंने यहाँ पे सिंटैक्स लिख लिया। अभी हमें 2 नंबर में से ग्रेटर फाइंड करेंगे। और अभी एक चीज है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपको ये होनी चाहिए कि जैसे कि हमने 2 नंबर देने हैं, 2 नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। तो कभी कभी आपने चेक किया होगा कि जब आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो कुछ वैल्यू हमारी डेसिमल में भी आती है, इट मीन पॉइंट में भी हम वैल्यू लेते हैं। तो इसके लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, आई थिंक आपने सही सोचा होगा कि हम यहाँ यूज करेंगे फ्लोट, ठीक है। मैंने फ्लोट में सबसे पहले फर्स्ट लिया और उसके बाद मैंने सेकंड ले लिया। और सेकंड लेने के बाद मैं क्या करूंगा, इन दोनों को यूजर से इनपुट लूंगा और उसके लिए मैं एक मैसेज प्रिंट कराऊंगा। मैसेज प्रिंट कराने में कि एंटर टू वैल्यू, मैंने 2 वैल्यू के लिए एक मैसेज प्रिंट करा दिया। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, स्कैनएफ के बाद अभी हम क्या करेंगे, देखिएगा अब यहाँ पे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस चीज की भी होनी चाहिए। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है फॉर्मेट स्पेसिफायर की, तो हमने उसका ऑलरेडी लेक्चर बना रखा है, आप पहले उस लेक्चर को देखिएगा अच्छे से और उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टाइप एफ यूज करेंगे और सेकेंडरी प्रेजेंट टाइप एफ यूज करेंगे। क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 2 फ्लोटिंग वैल्यूज को हम क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। इनपुट हम कैसे लेते हैं, पहले उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हमने ये यूज किया और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे M% जिस वैल्यू को हमें इनपुट लेना है तो हमें पहले फर्स्ट को लेना है। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट को यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, उसके बाद हमें सेकंड को लेना है तो हम यहाँ पे सेकंड लिखेंगे। अब गाइस हमारा ये काम हो गया, सेमीकोलन से हम टर्मिनेट कर देंगे। उसके बाद देखिएगा हमारी दोनों वैल्यू इनपुट हो गई हैं। उसके बाद हम कंडीशन चलाएंगे, इफ हमने कंडीशन चलाई, इफ अगर फर्स्ट वैल्यू हमारी ग्रेटर हो किससे, सेकंड वैल्यू से। तो अगर फर्स्ट ग्रेटर हो सेकंड से तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, ग्रेटर इज। गाइस अगर कहीं स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो जाए तो उसे आप चेक कर लेना, क्योंकि स्पेलिंग में थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो जाती है। अभी यहाँ पे क्या
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अभी देखिएगा कंडीशन चेक देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ग्रेटर हो किससे, सेकंड से। अगर फर्स्ट ग्रेटर हो सेकंड से तो हम मैसेज प्रिंट करा देंगे कि ग्रेटर इज, यहाँ पे देखो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लगाना भूल गए, यहाँ पे मैंने लगाया % डी, उसके बाद मैंने लिखा फर्स्ट, कि हमारा ग्रेटर क्या है, फर्स्ट है। उसके बाद हम एल्स पार्ट में चलेंगे, एल्स पार्ट में चलेंगे हम। एल्स पार्ट में चलने के बाद हमें यही मैसेज प्रिंट कराना है, बट किसके लिए कराना है, मैं यहाँ कॉपी करूंगा, डायरेक्टली यहाँ पेस्ट कर दूंगा। किसके लिए कराना है, यहाँ कराना है सेकंड के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड। और गाइस देखिएगा इसके अंदर मैंने एक गलती कर दी है, गलती ये कर दी है कि हमारी वैल्यूज फ्लोट है, इट मींस रियल नंबर है, बट हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ %d लगा रहे हैं, तो हम इसे f करेंगे। अभी गाइस मैं आपको एक चीज बताता हूँ, VS कोड का एक मैकेनिज्म है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद अल्ट के साथ हम कहीं और पे क्लिक करते हैं तो हमारे मल्टीपल कर्सर बन जाएंगे, कितने भी हम बना सकते हैं। देखिएगा मैं दोनों को चेंज कर रहा हूँ एक साथ में, ये है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम कहीं क्लिक करेंगे, उसके बाद अल्ट के साथ हम कहीं और क्लिक करेंगे, ठीक है गाइस। अब हमारा क्या है, देखिएगा मैं एक बार समझा दूं आपको, हमने फर्स्ट अगर ग्रेटर हो सेकंड से तो हमारी जो वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए वो होना चाहिए कि ग्रेटर इज फर्स्ट वैल्यू प्रिंट हो, अदरवाइज एल्स में सेकंड वैल्यू प्रिंट हो। कि अगर फर्स्ट ग्रेटर नहीं है सेकंड से तो क्या होगा, या तो वैल्यू इक्वल होगी या फिर वैल्यू क्या होगी, हमारी जो होगी जो हमारी सेकंड वैल्यू है वो बड़ी होगी। तो इक्वल का केस हमने अभी चेक नहीं किया है, हमें सिर्फ ग्रेटर का चेक करना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद हम इसको चलाएंगे। देखिएगा अभी हमारे उसके लिए वैल्यू कहा उसने, मैंने कहा कि 12.6 मैंने फर्स्ट वैल्यू दे दी है और दूसरी वैल्यू हम दे दी है 12, ओनली 12। तो अभी देखिएगा क्या आया, उसने कहा कि ग्रेटर इज 12.6। अब देखिएगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है इस चीज की कि 12.6 में से और 12 में से अगर हम कंपेयर करें तो ग्रेटर वैल्यू कौन सी होगी, 12.6 होगी, ठीक है गाइस। तो अभी हमने, हमारा क्या हुआ कि हमारी कंडीशन चेक होगी। अभी इसके लिए अभी हमने फर्स्ट टाइम पे वैल्यू हमने ग्रेटर एंटर की है, सेकंड टाइम में हमने स्मॉल किया है। अब मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा, दोबारा एग्जीक्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे कि फर्स्ट टाइम पे हम स्मॉलेस्ट वैल्यू देंगे और सेकंड टाइम पे हम देंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है गाइस। उसके बाद मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ मैंने 12 दिया, इट मींस कुछ भी दे सकते हैं। अभी मैंने 1 दिया और सेकंड वैल्यू मैंने क्या दे दी, 4.0 दे दी या कुछ भी। तो अब क्या आया देखिए गाइस, यहाँ पे आया ग्रेटर इज 4.0। अब 4.0 देखिएगा यहाँ पे कितने जीरो आ रहे हैं, यहाँ 6 टाइम जीरो आ रहा है। अब इसको हमें कम करना है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे 0.2 या 3 इवन जो भी आपको चाहिए, जितने जीरो चाहिए होंगे पॉइंट के बाद वो यहाँ यूज करेंगे। मैं 2 यूज कर रहा हूँ, तो उसके बाद देखिएगा मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा। दोबारा एग्जीक्यूट करके मैंने क्या लिया था, यहाँ पे 1 लिया था और 1 के बाद मैंने 4.0 लिया था। अभी देखिए, सॉरी गाइस मैंने नीचे क्लिक नहीं किया है, हाँ। उसके बाद मैंने क्या किया था, 1 किया था और 1 के बाद मैंने यहाँ पे 4.0 किया था, 4.0। अब उसके बाद देखिएगा क्या आ गया, 4.0 आ गया। तो आप देखिएगा क्या फर्स्ट वैल्यू हमारी 1 थी, सेकंड वैल्यू 4.0 थी, तो इवन 4 थी हमारी सेकंड वैल्यू। तो अब क्या है कि हमारी जो ग्रेटर वैल्यू होगी क्या होगी, वो 4 होगी। सो गाइस यहाँ पे देखिएगा हमने ग्रेटर नंबर चेक किया। और गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में काफी और भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है। उन क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिएगा और अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को, ठीक है। मैंने इंस्टाग्राम की आईडी वहाँ पे दी हुई है, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मेरे को आप डायरेक्टली कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और गाइस साथ ही साथ मैं बता दूं गाइस, आपको चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी अगर अच्छा लगा हो हमारा लेक्चर, या कहीं पे भी इवन अगर लेक्चर में कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमको एक बार कमेंट के जरिए बता सकते हैं, हम उसको सॉल्ट आउट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।